तो यहाँ आ गई हूँ फिर से मैं, पीछे मेरे नटखट बच्चे और वो रही छोटकी, और हम फिर से आ गए हैं स्टार्ट, है ना। आज शाम को ही हमने व्लॉग बनाया, हम दोनों ने चटर पटर बातें की और आप सभी के साथ शेयर भी कर दिया। और उसके बाद हम दोनों जो काम पे लगे, तो हम क्या कर रहे थे, तो हम ये कर रहे थे, तो भाई छोटन की हम क्या कर रहे हैं बताइए। हमने आज क्या किया ये देखिए, हमने आज डिनर में प्लान किया आलू के पराठे। भाई ठंड का टाइम है, अब ठंड में पराठे नहीं पचेंगे तो कब पचेंगे, कब खाएंगे, क्यों। गर्मी में तो ना तो हिम्मत होती है ना लोगों का पेट जवाब देता है, क्यों भाई, गर्मी बहुत होती है। तो ये जो है ना आलू का मसाला, आप पतीला देख के सोच रहे होंगे कि हाय कितना बना लिया, तो हम है भी तो इतने सारे है भाई। और यहाँ केशव से पूछते हैं कैसा लग रहा है भाई। मस्त सब्जी भी अच्छी है। हाँ भाई, सब्जी भी बनी है हमारे यहाँ, पराठे के साथ सब्जी भी बनती है, क्योंकि पापा जो है वो सब्जी के साथ ही खाते हैं। और ये देखिए इसको, नॉटी बॉय को, खा चुके आप? खा चुका। ये न्यू कैप है हमारे बेटे की, और ये लगी हुई है आप सभी के मामा ठाकुर की प्लेट, जिसमें सब्जी है और ये गरम गरम पराठा है, ऊपर से घी लगाया है मैंने, ये मिर्च का अचार जो मैंने कल बनते हुए दिखाया था, और केचप। तो हम चलते हैं मामा जी के पास, क्योंकि कई दिनों के व्लॉग से जो है ना आप सभी मामा जी से नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि वो ऑफिस में रहते हैं। यहाँ देखिए, ये सिस्टम मत दिखाओ यार, सिस्टम नहीं दिखाएंगे हम जानते हैं, हम पहचानते हैं। लीजिए अपनी प्लेट, पराठे आपके। अभी तो यहाँ है ये बिजी, इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। नहीं, मेरे पास बहुत सारा टाइम है। दरअसल नेट चला गया है तो मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट कर रखा है। और देखिए कितनी सुंदर थाली सजा के लाई है ये भाई। मैं दिखा चुकी हूँ, बहुत ही टेस्टी सी थाली लग रही है ये, है ना। ये मैं हटा दूं यहाँ से। अब आप खा के बताइए। खा के तो अच्छा ही, देखने में अच्छा लग रहा है। मक्खन डाला हुआ है ऊपर से, घी डाला है। अच्छा घी डाला है, गुड गुड भाई। लेकिन वैसा पराठा नहीं लग रहा है जैसे हमने माता राम के खाए थे, बट टेस्टी है, यम्मी। अब सबके अपने अपने हाथ की बात होती है भाई। आप उस दिन भी, अभी तक आपको जो है दीदी के हाथ के पराठे अच्छे लगते थे, फिर आपने वहाँ बोला कि दीदी को भी फेल कर दिया है माता राम ने। तो भाई हम नॉर्मल पराठे बनाते हैं और आपको हमारे हाथ के ही मिलते हैं, वो सब रेयर पराठे हैं, इसीलिए आपको बहुत अच्छे लगते हैं। हो सकता है ना, ये सच है ना, ये हो सकता है सब, ये सच है। और ये देखिए आज ऑफिस में काम कर रहे हैं और इसे यहाँ रखा हुआ है आज, क्योंकि इसको ट्रिम करना था मुझे थोड़ा सा। क्या बता रहे हैं? इसको वॉश किया है आज, धूप में रखा है। धूप दिखाना जरूरी होता है, हफ्ते में 3-4 घंटे का धूप दिखा देता हूँ मैं, और उसके बाद थोड़ा सा ट्रिम कर देते हैं इसे। और ये काफी सुंदर और काफी बड़ा हो गया। ये देखिए, ये देखिए कितना बॉटल मिली है, सेंटा वाली, सीक्रेट सेंटा। वाह, उल्टा दिख रहा होगा, उल्टा दिख रहा है, ऐसे सही कहाँ दिख से रहा मिली है। ये भी बता दो। ये पापा के किसी क्लाइंट ने भेजी है। हाँ, तो पापा के ऑफिस से आई है ये। ये एक्चुअली टीम में सीक्रेट सेंटा का हमारा जो है वो गेम हुआ था और उसी से आई है। ओह, चलो भाई, इनके ऑफिस में गेम वेम भी होते रहते हैं। और आज कौन सी डेट है? आज है 19, नहीं 20। लो जी, छुट्टियां क्या पड़ी, ये तो डेट ही भूल गए। 23, तो परसों है क्रिसमस, तो हम भी कुछ गेम्स वगैरह जो हैं बच्चों के साथ खेलेंगे। हम चारों, मतलब मैं, चाची, केशव, कार्तिक, हम लोग कुछ ना कुछ एंजॉय जरूर करेंगे। और एक पराठा इनका खत्म होने वाला है, मैं सेकंड पराठा बनाने जा रही हूँ दोस्तों। घर में जो है मामा जी पराठा खा रहे थे और मैं छोड़ छाड़ के सब चली गई थी। और यहाँ देखिए मेरे लिए रेडी है, मसाला भर के छोटी ने रेडी कर दिया है कि दीदी आप फटाफट बना लो। आपने मेरे साथ क्या हो गया केशव? बोलते कूदते अच्छा सही रहता है, फिर बैठ के ना खराब हो जाता है। एक पराठा बनाने का तरीका मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। मैंने शायद पिछले सीजन जो है विंटर में भी शेयर किया था, तो एक मैं आप सभी को बना के दिखाती हूँ। क्योंकि ने फोन होल्ड किया हुआ है तो मैं आराम से आप सभी को शेयर करती हूँ। मसाला करें, मसाला हाथ भी दुखता है गाइस। नहीं गाइस। और आपकी वो चाची हैं, डोंट कॉल चुटकी। अरे सॉरी गाइस। आज लग रहा है केशव का मूड है बात करने का भाई। क्यों केशव? इनका पैर दर्द हो गया। अच्छा यहाँ दिखाओ, मैं एक और तरीका दिखाती हूँ। एक तो ये तरीका है जो नॉर्मल सभी बनाते हैं पराठे,
एक तरीका मैं आपको दिखाती हूँ, उधर ही रखूँ। वाओ, तरीके पे तरीका। जी, इसमें स्टफिंग थोड़ी ज्यादा होती है बस, और कुछ नहीं। ये देखिए, इसको नॉर्मल रोटी की तरह बेल के और इसमें आलू इस तरीके से डाल के और इसको ऐसे, ये थोड़ा ज्यादा हो गया शायद, है ना? चलो कोई बात नहीं, मामा जी की किस्मत। आप सर, हाँ जी, काला नमक, ओके, आपको वेट करना पड़ेगा भाई। ये बन चुका है, इसे हम पहले दे आते हैं, उसके बाद मैं इसे बेल के दिखाऊंगी आप सभी को। केशव को बुलाती हूँ, केशव ये देखो, यहाँ दिखाओ, ये बहुत हल्के हाथ से ना, ये इस तरीके से, नॉर्मल रोटी का जो है पराठा वो इतना हैवी बन गया, ये देखिए। और ये पापा को दे आओ बेटा, एक प्लेट लाओ। मैं खुद ही ले आता हूँ। नहीं। अच्छा, केशव इसलिए इतने परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपना डिनर खत्म किया, तो काफी हैवी खा लिया उन्होंने। ये देखिए, इसकी शेप देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। ये बना है हमारा अलग स्टाइल का पराठा, और ये ज्यादा अच्छा लगता है, इसमें स्टफिंग ज्यादा यूज होती है, ज्यादा मसाला यूज होता है, आटा उतना ही लगता है ना। और इसमें क्या होता है, ये मुझे भरना नहीं आता, ये आप सभी को पता है कि जब दाल की पूड़ियाँ बनती हैं तो इसके लिए मुझे कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। मोमोज कैसे बनाएंगी मम्मी? मोमोज मैं क्यों बनाऊंगी, सब कुछ मोमोज हमको अच्छा नहीं लगता क्या है। खाओगे? मोमोज तो अच्छे ही नहीं लगता आप लोगों के साथ। नहीं, केशव को तो बहुत पसंद है, केशव की चाची को भी बहुत हाँ, मुझे तो पसंद है है। ना। तो मोमोज नहीं बनाती मैं, मोमोज मुझे खुद भी अच्छे लगते हैं, इसलिए बनाती भी नहीं। बाकी मुझे बहुत सारी चीजें आती हैं बनानी, और मैं बनाती भी हूँ और आप सभी को दिखाती भी हूँ। ठंड में थोड़ी वैरायटी बढ़ जाती है, तो यही होता है। अब आप भी कुछ बोल लो मैडम, या हम ही बोलते रहे? पराठा रेडी हो गया, पराठा रेडी बस होने वाला है। हम पराठा दिखाते हैं। हाँ। देखो, बड़ी धीरे बोल रही है, जेठ जी का गेट खुला हुआ है। हाँ, सही बात है। सही कह रही हूँ, सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं। तो ये जो आप हमारे किचन में विंडो देखते हैं ना, तो ये विंडो से हम कभी कभी खेलते भी हैं। भाभी जी घर पे है, भाभी जी घर पे हैं, खेलते हैं हम। ये देखिए गाइस, ये हैवी स्टफिंग वाला आलू का पराठा मेरा रेडी हो रहा है, और इसमें लगाएंगे ऊपर से हम घी, ऐसी घी। भाई तो आज की व्लॉगिंग पे जो है, आज इवनिंग में जो व्लॉग डला है उस पे बहुत प्यारी प्यारी कमेंट्स आई हैं। हमने जैसा कि कहा कि हमें जो है कमेंट से जो है वो बहुत मोटिवेशन मिलता है, हम बहुत खुश होते हैं। तो हम बहुत खुश हुए, इसलिए खुशी में हम आलू के पराठे बना रहे हैं। हमें इतनी खुशी हुई कि हम खुशी में दोनों मिलके आलू के पराठे बनाने लगे। तो और कमेंट कीजिए, और फिर हमारे घर वालों का भला हो, और खुशी में फिर और भी तरह तरह के आइटम बनेंगे। शोर सुन रहे हैं? बच्चे हैं, ये मेरे 2 बच्चों का शोर है, आप ये लगा दो। 2 बच्चों का शोर है हमारे। और ये देखो पराठा बनने में टाइम भी कितना लेता है ये, इसीलिए मैं ऐसा नहीं बनाती हूँ, मैं वैसा बनाती हूँ। चलिए अब मैं ये वाला, चलिए दे आइए आप। हम खुद चाहिए। ओके, फिर बताइएगा आके। ये देखिए, सही है ना? सही है, लग रहा है ना एकदम सॉलिड। अभी आप लोग भी बना के ट्राई अंदर कीजिएगा। माता राम के और दीदी के पराठों को याद किया जा रहा था कि भाई हम तो जैसा बनाते हैं वैसा बनाते हैं। हम भी बहुत अच्छा बनाते हैं, पर खिलाते हम ही हैं। ये गाइस याद रखिए, खिलाते हम ही हैं। चलो, मैं बाइट नहीं ले रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ स्टफिंग कितनी ज्यादा है इसमें। देखो, हाँ मैंने बहुत हैवी स्टफिंग आपके लिए बनाया है। आपका मन था बहुत बढ़िया अच्छा खाने का, तो मैंने कहा कोशिश करके देखते हैं। नहीं, पराठे भी अच्छा बना, सब कुछ अच्छा बनाती है, बट सबके हाथों का हाँ होता है, बिल्कुल होता है, सही बात है। थोड़ा माता राम के पराठे इतने पतले थे और खाली इसमें स्टफिंग ही लग रही थी। वाओ, बहुत अच्छे पराठे थे। मैं नहीं गई, मैंने मिस किया है ना। हाँ, तुम नहीं गई, तुम लोगों ने बोला कई बार, तुम नहीं गई। कोई बात नहीं, हेल्थ जब तबीयत ठीक नहीं होती है ना, तो किसी के घर नहीं जाना चाहिए। थोड़ी भी तबीयत खराब हो ना, अपने घर में रेस्ट करो, क्योंकि स्टफिंग। हाँ चलिए
मम्मा मेरी टोपी नहीं दी जा रही है। यहाँ ये नोटी बच्चे मेरे सारा दिन आज खेल रहे हैं, पूरे आफ्टरनून ये लोग अपने बाबा के घर थे। और मम्मी को देखिए, मम्मी ठंड में हमारी ऐसे ही मिलेंगी आप सभी को गाइस, बिग बॉस देखते हुए। क्यों मम्मी? ठंड में तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है। जरा सा भी बाहर निकलो तो वो पैरों में जो वो झुंझुनी हो जाती है, कनकनी हो जाती है, पैर एकदम बर्फ जैसे हो जाते हैं। तो आई है ना, कोनो बात नहीं। तो हाँ, अखन नहीं खाए पराठा, दिया पोता खा लेल के, है ना। चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? तो ये आजकल क्या हो रहा है कि एक ही व्लॉग में मॉर्निंग इवनिंग पता ही नहीं चलता है, मिक्स हो जाती है। किसी व्लॉग जैसे कि कल शाम की व्लॉगिंग और आज सुबह की व्लॉगिंग इकट्ठे कर रही हूँ मैं। तो होता क्या है कि मैं ना व्लॉगिंग करके छोड़ देती हूँ, ये नोटिस ही नहीं करती हूँ कि क्या रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ, बस करती जा रही हूँ। तो अभी देखिए मैं सुबह सुबह जो है, सुबह से मंदिर और खाना पीना, पूजा पाठ, नहाना धोना सब हो चुका है और मुझे याद ही नहीं रहा। और कल वीडियो मैंने कल शाम को व्लॉगिंग करी, आलू के पराठे बनाए, वो सब आप देखेंगे अभी व्लॉग में स्टार्टिंग में। तो उसको मैंने एंड नहीं किया, आप सबसे राधे राधे नहीं किया, बाय बाय नहीं किया, गुड नाइट नहीं किया। तो मैंने कहा चलो गुड मॉर्निंग ही कर लेते हैं। तो यहाँ मशीन लगी है, मेरे कपड़े धुल रहे हैं। ये कपड़े मैं धो चुकी हूँ ऑलरेडी, ये सूख रहे हैं। हवा बहुत तेज़ है, ठंड बहुत ज़्यादा है, हालांकि बहुत अच्छी धूप है, पर हमारी बालकनी में नहीं आती। इस ठंड में इतने सारे कपड़े धोना बहुत, मतलब ये होता है ना कि 8-10 दिन हो गए मशीन लगाए हुए, हाथ से धो लेते हैं, लेकिन मशीन लगानी ही पड़ती है, बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। फैमिली भी बड़ी है हमारी, और ठंड में क्या होता है, सब लगा लगा के 3-3 4-4 कपड़े पहनते हैं, और जब नहाते हैं तो इकट्ठे 1 दर्जन कपड़े निकलते हैं एक के शरीर से। और ये साइकिलिंग करके आए हैं चकोर, आपको पता ही होगा कि कहीं अभी बाहर गए हुए हैं, तो उनकी साइकिल ये लोग जाके ले आए हैं बुआ के घर से कल छुट्टियों में चलाने के लिए। और ये नीचे साइकिलिंग करके आए हैं अभी। क्यों भाई, इतनी ठंड में बिना कान ढके? तो हम तो बालकनी में भी है, तो बालकनी में भी है तो कान ढके हुए हैं, क्योंकि बहुत ठंडी हवा है। और राहत तभी मिलती है जब ये कान ढके हुए हो, है ना। तो देखते हैं सारा दिन क्या रिकॉर्ड करते हैं, वो दिखाएंगे। ये व्लॉग यहीं पे एंड कर देती हूँ मैं इसे, क्योंकि मैंने इसे एंड नहीं किया था। तो बाय बाय है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हमारे व्लॉग को ऐसे ही प्यार कीजिए, ढेर सारे कमेंट्स कीजिए, शेयर करिए और हमारी फैमिली को बढ़ाइए। जल्दी से हमारी फैमिली को जो है ना 50K 100K बढ़ाइए प्लीज़। बाय, राधे राधे।